क्या नाम है आपका, किस डिपार्टमेंट से हैं आप और क्या आपका इस सर, मैं प्रोफेसर रचना कौशल हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में कार्यरत हूँ। 1998 से 27 साल मुझे हो गए यहाँ पे जॉब करते हुए। क्या समस्या? समस्या ये है कि लगातार मेरे चेयरपर्सन प्रोफेसर नफीस अंसारी साहब और डीन प्रोफेसर इकराम हुसैन साहब मुझे परेशान कर रहे हैं। परेशान तो ये कई सालों से कर रहे हैं मेरे चेयरपर्सन जो हैं, लेकिन मैं सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। और मैं सोचती थी कि जाने दीजिए, इग्नोर करिए, हमें एक ही यूनिवर्सिटी में रहना है, एक ही डिपार्टमेंट में रहना है, इसलिए मैं कोई एक्शन नहीं ले रही थी। लेकिन अब उनकी वर्बल हैरेसमेंट और मेंटल हैरेसमेंट इतना बढ़ गया है कि मुझे मजबूर होकर मैंने वाइस चांसलर को शिकायत करी है। इन्होंने ये मेरी सीनियरिटी को बाईपास करते हैं, जो मेरी चीज़ें, मेरा हक मुझे मिलना चाहिए, वो मुझे बाईपास करके डिक्लेयर करते हैं कि मैं किसी को दे दूंगा ये चीज़, इसको नहीं दूंगा। और उसके अलावा जब 2017 में मेरा प्रमोशन जो है गलत तरीके से रोका गया था, मैं हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट के डायरेक्टिव्स पे फिर मुझे प्रमोशन मिला। उस दौरान भी इन्होंने मेरे खिलाफ काफ़ी प्रोपेगेंडा किया, जिसकी मेरे पास ऑडियो है, और वो ऑडियो मैं मैडम वाइस चांसलर को सुनाकर भी आई हूँ। उस ऑडियो में ये कह रहे हैं कि ये हर जगह कहती घूम, इन्होंने मुझे बदनाम किया, इन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, इन्होंने ये चीज़ों को कम्युनलाइज किया, और इन्होंने ये कहा कि ये हर जगह कहती घूम रही है कि मैं हिंदू इसलिए मेरा नहीं हुआ। जबकि सर, मेरा कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप उठा के देख लीजिए, मैंने किसी भी रिप्रेजेंटेशन में मैं रिलीजन को नहीं लेकर आई, इसलिए कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हिस्सा हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसका मेरे ऊपर कर्ज है, वो मेरी कर्म भूमि है, मेरे लिए पूजनीय है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहती, और ना ही सांप्रदायिकता को मैं कभी लाती हूँ बीच में, ना धर्म को कभी लाती हूँ। ये लेकर आए इसलिए कि इन्होंने सोचा कि ये इस बहाने से मेरी इमेज खराब कर सकेंगे। लेकिन मेरे कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप उठा लीजिए, कोर्ट की पिटीशन मेरे पास है, मेरे रिप्रेजेंटेशन एमएचआरडी में, मैंने कहीं भी नहीं कहा कि धर्म कोई वजह है। इसलिए कि धर्म अगर होता तो मेरा अपॉइंटमेंट ही क्यों होता यहाँ पर। मुझे एमयू के मेरे मुस्लिम कलीग्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत प्यार, मुझे बहुत रिस्पेक्ट सपोर्ट दी मिला है, फिर आपको? बहुत रिस्पेक्ट दी है, बहुत सपोर्ट दिया, अभी भी हैं। लेकिन कुछ लोग हैं नफीस अंसारी साहब जैसे, जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं। इन्होंने ऑडियो में कहा कि ये हिंदू, ये कहती घूम रही है कि मैं हिंदू इसलिए मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, जबकि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने किसी रिप्रेजेंटेशन में रिलीजन को मैं लेकर नहीं आई। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये और उपेंद्र चौधरी 20 साल से क्या कर रहे थे, जो 3 पीएचडी नहीं करा पाए। मैं पॉलिटिक्स करता हूं, लेकिन मैंने 20 पीएचडी कराई। देखिए, खुल के कह रहे हैं मैं पॉलिटिक्स करता हूं। उसके अलावा इन्होंने कहा कि ये टीचर्स हिंदू टीचर्स कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और यूनिवर्सिटी का पैसा लेते हैं, और क्या पता वहां जाके क्या करते हैं। देखिए, कितना डेरोगेटरी ये रिमार्क है कि हम क्या करते हैं जाके। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट फेलोशिप मिली है, जो बहुत प्रेस्टिजियस होती है। मुझे साल्सबर्ग सेमिनार फेलोशिप मिली है, जो बहुत प्रेस्टिजियस होती है। मुझे निपॉन फाउंडेशन की फेलोशिप मिली है, जो बहुत प्रेस्टिजियस होती है। मुझे फोर्ड फाउंडेशन की 2 बार फेलोशिप मिली है। तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी का, अभी आप पूरी बात सुनिए। अब उस ऑडियो में फर्दर ये कह रहे हैं कि ये हिंदू टीचर्स जानबूझकर मुसलमान बच्चों को नहीं पढ़ाते। सर, अगर कोई मुस्लिम बच्चा ये कह दे, मेरी क्लास में तो कभी कभी 100% मुसलमान बच्चे होते हैं, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अगर मैं नहीं पढ़ाती होती तो मेरे खिलाफ तो आज तक एक्शन हो चुका होता, मैं अगर नहीं पढ़ाती होती। मैंने अपना बेस्ट दिया है इस यूनिवर्सिटी को, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे ग्रेजुएट बनाया है, मुझे डॉक्टरेट बनाया, मुझे नौकरी दी। तो मैं इस यूनिवर्सिटी के साथ कभी धोखेबाजी नहीं कर सकती। आई गिव माई बेस्ट टू द यूनिवर्सिटी। उसके बाद ये उस ऑडियो में कह रहे हैं, अरे बीएचयू चले जाओ, वहाँ कितने मुसलमानों का अपॉइंटमेंट होता है, छोड़ो, मुसलमानों की एप्लीकेशन उठा के फेंक दी जाती है। ये पूरा ऑडियो का सम टोटल मैंने अपने रिप्रेजेंटेशन में डाला, मैंने मैडम वाइस चांसलर को दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज इस पे एक्शन लें। मैडम ने मुझे तुरंत बुलाया, मैंने उनको ऑडियो भी सुनाई, कि देखिए ये ऑडियो है, और मैडम ने सुनी। तो ऐसा नहीं है कि मैडम को मैं ऑडियो नहीं सुना कर आई। और उसके बाद भी आज देखिए, सितंबर 22 सितंबर से आज जनवरी 26 आ गया, कोई एक्शन नहीं है इनके खिलाफ। अब अगला कदम क्या है? अब सुनिए, इस बीच में एक चीज और सुनिए। इस बीच में मेरे पास इससे पहले 22 सितंबर से पहले मुझे फिर परेशान करने के लिए डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस इकराम हुसैन साहब जो हैं, मुझे एक लेटर लिख रहे हैं। और वो लेटर बहुत ही इनडिसेंट लैंग्वेज का है। वो ये कह रहे हैं उस लेटर में कि मैंने क्लास में एक दहशत का माहौल बनाया हुआ है। एमए 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की शिकायत है कि मैंने दहशत का माहौल बनाया हुआ है। मैं बच्चों के खिलाफ एब्यूज,
डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज करती हूँ, पर्सनल इनएप्रोप्रिएट रिमार्क यूज करती हूँ, एंड यू आर डायरेक्टेड टू एक्सप्लेन। जिस पर मैंने डीन साहब से कहा कि 2 लाइन मैंने लिख के दी कि डीन साहब आप मुझे रूल बता दीजिए जिसके तहत आप एक सीनियर प्रोफेसर को डायरेक्ट कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। जिस पे डीन साहब ने फिर आरआईओ किया। आरआईओ ये किया कि देखिए मुझे हायर अथॉरिटीज ने कहा एग्जामिन करने के लिए, लिहाजा यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉपरेट। मैंने कहा मैं बिल्कुल कॉपरेट करूंगी, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ ब्लाइंडली। देखिए मेरे खिलाफ अगर कोई शिकायत है तो क्या मुझे वो शिकायती पत्र नहीं मिलना चाहिए? मेरे खिलाफ अगर कोई शिकायत मेरा कलीग कर रहा है, मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो आप मुझे वो लेटर तो दीजिए, मुझे पता तो चले भाई मैंने किया है। मैं मेरे अगर कोर्ट में भी किसी के खिलाफ कोई जुर्म होता है तो उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई तुमने ये क्राइम किया है। मुझे ये लेटर क्यों नहीं दिया जा रहा? मैंने मैडम वाइस चांसलर से कहा, कोई एक्शन नहीं। डीन साहब के लिए कोई डायरेक्टिव नहीं कि भाई आप लेटर दीजिए। मैंने डीन साहब को रिक्वेस्ट करी, आप मुझे लेटर दीजिए, नहीं दे रहे। मैंने रिमाइंडर भेजा, नहीं दे रहे। मैंने आरटीआई करी, नहीं दे रहे। मैंने अपील डाली, नहीं दे रहे। कहते कॉन्फिडेंशियल है। भाई कॉन्फिडेंशियल होगा किसी और के लिए, जब मेरे खिलाफ शिकायत है तो मेरे लिए कॉन्फिडेंशियल कैसे हो गया? यानी आप समझिए या तो कोई लेटर है ही नहीं, और अगर है तो ये क्यों? और फिर 4 महीने में आपने क्या एग्जामिन किया, आप बताइए ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। मैं अब फाइनली कोर्ट जाऊं, मैं एफआईआर करूं, हैरेसमेंट की एफआईआर करूं। जब यूनिवर्सिटी के लेवल पे सुनवाई नहीं है तो मैं हायर प्लेटफॉर्म्स पे जाऊं, एमएचआरडी, विजिटर, कोर्ट लास्ट ऑप्शन है मेरे पास। क्या करूं जब कोई नहीं सुन रहा मेरे? मैं भी इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है मैडम वाइस चांसलर से, क्यों नहीं सुन रही वो मेरी शिकायत?